आज हम ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आए फ्रेंड्स, जो आपको किसी वीडियो में ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएफ पोस्ट के बारे में। आला रे आला, सिम्बा आला। नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, कसक्काय। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? मैं हूं आपका अजय कुमार। तो स्वागत है आपका फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन रेलवे अपडेट्स में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ पोस्ट के बारे में। तो आज हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे फ्रेंड, जैसे जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, ड्यूटी आवर्स, टाइम, प्रॉज और कॉन्स। तो वीडियो के एंड में हम प्रॉज और कॉन्स आपको बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक जॉब प्रोफाइल। तो आरपीएफ पोस्ट क्या है फ्रेंड्स? आरपीएफ पोस्ट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको कहा जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका हिंदी में अनुवाद है रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही फिलहाल में मिनिस्टर ऑफ रेलवे से इसमें कुछ चेंजेस किए गए इस पोस्ट के बारे में, इनके नाम के बारे में। जैसे पोस्ट का नाम थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसको अभी कहा जाता है आईआरपीएफ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। तो फ्रेंड्स ये पोस्ट थोड़ी चिंतित पोस्ट है। मतलब तो सारी पोस्ट रहती है चिंतित, तो ये पोस्ट थोड़ी चिंतित पोस्ट है, जिसमें यात्रियों का आवागमन, जैसे यात्रियों को गंतव्य तक उनको सुरक्षित पहुंचाना, उनकी यात्रियों की सेफ्टी रखना, रेल संपत्तियों की सेफ्टी, रेल संपत्ति की पूरी देखरेख, ऐसे कुछ इसमें मुद्दों पर ये काम करती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ अपराध, जैसे यात्रा के दौरान अगर उसमें कुछ अपराध होता है या कुछ घटना होती है, तो आरपीएफ वहाँ अपनी कार्रवाई करता है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे मेन बात तो ये आती है कि रेलवे संपत्ति की देखरेख, सबसे मेन जो इनका काम होता है रेलवे संपत्ति की देखरेख करना। तो ये सब काम होता है आपका आरपीएफ का। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इनके प्रमोशन के बारे में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन। तो प्रमोशन की अवधि इनकी कहाँ से कहाँ तक होती है, इनकी जर्नी कैसे होती है प्रमोशन में, इनको कितना समय लगता है, अभी हम सब इस टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे। तो आप सब लोग तो इसके मतलब आप उत्सुक तो होंगे कि भाई इनका प्रमोशन, हर कोई चाहता है कि यार मेरा प्रमोशन जल्दी हो और मैं बहुत आगे बढ़ूँ। तो फ्रेंड्स प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप लगते हैं इसमें कांस्टेबल, उसके बाद आप लगते हैं हेड कांस्टेबल पर, उसके बाद आप एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो फ्रेंड्स इस जर्नी के दौरान इसमें टाइमिंग पीरियड कुछ फिक्स नहीं होता है आपके प्रमोशन का। जैसे आपको 5 साल लग सकते हैं, कोई 4 साल लग सकते हैं, किसी को 6-7 साल लग सकते हैं। इसमें प्रमोशन का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है इसमें। तो इसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि इसमें जो प्रमोशन का टाइमिंग है वो कोई इतना फिक्स नहीं। जैसे अदर जॉब में कैसा है, आपको 5 साल या 6 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपको 10 साल भी लग सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप सेंट्रल रेलवे में हो, वेस्टर्न रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, आप कहीं पे भी हो, तो कोई भी अगर आप जोन में होते हो तो वहाँ आपको उसी जोन में एटलीस्ट, जैसे आपका 5 साल का प्रमोशन होता है तो आपको कोई अदर स्टेशन या अदर आपके इसमें आपको भेजा जा सकता है। जैसे आपको वहाँ पे आपका टाइम पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप कभी दूसरे जोन में भी आप इसमें जा सकते हैं। उसमें अगर उनका प्रमोशन के लिस्ट में अगर आपको दूसरे इसमें भेजा जा सकता है, जैसे जोन वाइज रहता है इनका, जैसे 19 जोन है अपने रेलवे के, तो उस जोन में जैसे आसपास के जोन में अगर आपको उसमें भेजा भी जा सकता है। ये ज़्यादातर तो पॉसिबल नहीं है, पर आप उसी जोन में रहते हैं तो इसमें हर मतलब टाइमिंग पीरियड के बाद आपको उसमें भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ड्यूटी आवर्स। इनका ड्यूटी आवर्स कैसा होता है? तो आप सब लोग मतलब जानना चाहते होंगे इनके ड्यूटी कैसे होती है, कि ऑफिस वर्क है या कुछ और है, ऐसा मतलब सब जानने के लिए उत्सुक तो रहते ही आप लोग। तो इसमें ड्यूटी आवर्स कैसा रहता है इनका, इसमें बात करते हैं अपन। तो ड्यूटी आवर्स का इनका टाइमिंग रहता है जैसा 8 घंटे। और त्योहारों के टाइम मेन बात जो रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका रेल संपत्तियों के, जो रेल संपत्ति रहती है उनके तरफ का इनका मेन उद्देश्य, उनका रेल संपत्ति का मतलब रख रखाव, इनका जो भी इनकी तरफ ध्यान देना या इसके ऊपर उनका सारी जो जिम्मेदारी रेल संपत्तियों की इनके ऊपर ही रहती है। तो जैसे त्योहारों के टाइम इनका 12 घंटे लगता है। ड्यूटी का जो टाइमिंग रहता है ये 12 घंटे रहता है। त्योहारों के टाइम मतलब जैसे कोई भी बड़ा फेस्टिवल ले लीजिए आप, उसके टाइम इनके 12 घंटे इनको ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें
तो इनका टाइमिंग जैसा रहता है, टाइमिंग क्या है इनका, जैसा ड्यूटी आवर्स टाइम इनका रोस्टर के हिसाब से टाइम रहता है, जैसे 8 से 4, 4 से 12, 12 से 8, ऐसे 3 शिफ्ट में इनकी जॉब का टाइमिंग रहता है फ्रेंड्स। जैसे और त्योहारों का टाइम तो 12-12 घंटे, जैसे आपने 12 घंटे ड्यूटी कर ली तो 12 घंटे के बाद आप रिलीफ हो जाते हैं वहाँ से, आपका 12 घंटे के बाद आपको फिर आप अगले दिन आपको जाना पड़ता है जैसे सेम टाइम पे। तो ऐसा इनका कुछ ड्यूटी आवर्स टाइम रहता है फ्रेंड्स, मतलब ये फिक्स ही इनका जो टाइमिंग है रोस्टर के हिसाब से, तो ये सब इनका ड्यूटी आवर्स का टाइम रहता है। तो फ्रेंड्स अब अभी बात करते हैं सैलरी के बारे में, इनकी सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही है कि जब तक आपके आपके पास पैसा है तब तक बाहर वाले बोलते हैं कि मेरा बाबू कैसा है। तो फ्रेंड्स यही बात है इसकी कि सारे पोस्टों में से जो ये पोस्ट है सबसे अच्छी सैलरी वाली पोस्ट है, जिसकी सैलरी 1/1/2016 के बाद से जो 7 पे कमीशन लगा है, तो 7 पे कमीशन के हिसाब से इनकी जो सैलरी रहती है वो होती है 9,300 से लेके 34,800 तक करीबन। और उनका जो मूल वेतन रहता है फ्रेंड्स, मूल वेतन यानी इनका जो टोटल एक अमाउंट जो आती है इनके पास वो 35,000 से लेके कुछ 37,000 के समथिंग कुछ अराउंड इनका आता है। तो फ्रेंड्स ये इनकी होगी सैलरी। तो सैलरी में आप इसमें देख ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो 7 पे कमीशन के बाद से इनका मोटा मोटी जो भी इनका बनता है, तो ये सारा उनका स्ट्रक्चर है। तो अभी एक अदर अलाउंस के बारे में बात करेंगे हम कि इनके अलाउंसेस, इनको इसके अलावा भी इनके अलाउंसेस क्या मिलते हैं। जैसे ये तो हो गई आपकी सैलरी, तो इसमें अलाउंसेस जैसा मेन जैसा अलाउंस मिलता है ना सारे पोस्ट में, तो इसमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। तो अपन अभी बात करने वाले हैं अलाउंस के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अलाउंस के बारे में। तो इनके अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो सैलरी है, सैलरी के अलावा इनको क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला इनको जो मतलब मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ कि इनको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले है भविष्य निधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जो आपकी निधि जमा होती है उनकी तरफ, सरकार की तरफ पैसों की सैलरी में से। उसके बाद आता है ओटी भत्ता। ओटी भत्ता क्या है, ओवर टाइम अलाउंस, जो आप ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं उसके हिसाब से जो आपके पैसे बनते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे वो आपके सैलरी में जुड़ जाते हैं। उसके बाद आता है राशन भत्ता, यानी उसका जो डियरनेस अलाउंस रहता है, जो भी आपको आवाजाही जो भी आपको लगता है उसका कुछ पैसे इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है पोशाक भत्ता, जो उनकी वर्दी रहती है, जो मतलब पोशाक रहती है उनकी, वो पोशाक का भत्ता 1 साल में एक बार उसके पैसे आपको मिलते हैं। मतलब हर महीने नहीं मिलते, 1 साल में एक बार। उसके बाद आपका मिलता है फ्रेंड्स उपहार, जैसे कुछ दिवाली समथिंग, दिवाली के टाइम या कोई अदर इसमें टाइम, उसमें अलाउंस जो भी मिलता है आपको, उसके अलाउंस आपको उसका मतलब जैसे उपहार का जो उसमें हिंदी में बोला था कि उपहार का भत्ता वो मिला जाता है अलाउंसेस। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं क्या है, तो इसमें चिकित्सा यानी जैसे आपके फैमिली है, फैमिली में जितने भी आपके मतलब जो जो जैसे आप पोस्ट पे हो आरपीएफ के, तो आपकी फैमिली में जैसे आपकी माता जी या आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं, तो ये सारे लोगों को रेलवे की तरफ से एक मेडिकल सुविधाएं मिलती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पास, जो रेलवे की तरफ से पास मिलता है। तो पास में भी सेम ऐसा ही होता है कि जो आपकी फैमिली है, फैमिली में जैसे आपके बच्चे, वाइफ, माँ, पिताजी, जितने भी लोग हैं, इनका पास के ऊपर मतलब इनको पास की सुविधा इनको मिलती है रेल की आवाजाही से, और आपको तो मिलती है। उसके बाद रात्रि ड्यूटी भत्ता यानी नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस में आपको उसका भी कुछ अलाउंसेस में जोड़े जाते हैं, जो आप नाइट ड्यूटी करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें 8-4-4 4-12 और 12-8, तो 12-8 के इसमें जैसे जो ड्यूटी का उनका टाइम रहता है तो नाइट अलाउंस इनको मिलता है। उसके बाद शैक्षणिक मतलब शैक्षिक भत्ता मिलता है, जो एजुकेशन को जिसको एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं। तो एजुकेशन अलाउंस यानी आपके जो भी छोटे बच्चे हैं जो कहीं अच्छे इसमें पढ़ रहे हैं, तो उनको भी उनके मतलब उनके शैक्षणिक सहायता के लिए रेलवे आपको उसका कुछ पैसा वो हिस्से में आपको देती है। जैसे सारे पोस्ट में रेलवे के, आरपीएफ नहीं है, सारे पोस्ट में ये सब आता है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं प्रॉज और कॉन्स के बारे में, जो अपना मेन टॉपिक था प्रॉज और कॉन्स। हर कोई जानना था कि यार ये सही जॉब है या ये थोड़ा गलत जॉब है, कि इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हम अभी इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉज के बारे में। प्रॉज इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें बताया जाए कि इसका जो ड्यूटी आवर्स टाइम है वो फिक्स होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा ज़्यादा कर ले जाए, वो तो त्योहार का टाइम होता है इसमें कभी कभी, पर ज़्यादातर टाइम पे तो ये फिक्स ही जॉब होती है। ओके। और इसमें सेकंड पॉइंट है इसका कि ये जो जॉब है ये गुड सैलरी जॉब है, मतलब अदर पोस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। और अभी इसमें कॉन्स के बारे में बात करते हैं हम कि इसका कॉन्स क्या है। तो कॉन्स में ये फ्रेंड्स हेक्टिक जॉब है थोड़ा,
मतलब हेक्टिक तो सारे जॉब्स में रहता ही है कि थोड़ा हेक्टिक, मतलब जैसे थोड़ा टेंशन तो सारे जॉब में रहता है, तो ये पोस्ट में भी थोड़ा वो टेंशन और हेक्टिक रहता ही है। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दो कि इसमें दो चीज़ इसमें फ्री मिलती है आपको, रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी दो चीज़ फ्री मिलती है, वो है आपको एक बीपी और एक शुगर। तो फ्रेंड इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि ये जो बीपी शुगर ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसमें फिट रहिए, थोड़ा सेहत के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो ड्यूटी आवर्स टाइम होता है कभी कभी फिक्स नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें आप रनिंग कीजिए, आपको फिट रखिए, क्योंकि ये जॉब फिट के हिसाब से ही चलती है, जितना आप फिट रहोगे उतना आप उसको झेल पाओगे। बाकी अदरवाइज़ ये जॉब बहुत सही है, पोस्ट के मामले में, सैलरी के मामले में बहुत सही जॉब है। तो फ्रेंड्स आज हम, मतलब आज की जो ये टॉपिक था हमारा आर पे पोस्ट के बारे में, तो आपको आई होप आपको ये जानकारी आपको सही मैंने जो दी है आपको अच्छी लगी होंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस पोस्ट के बारे में, तो मैं विदा लेता हूँ आपसे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया तो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।